गया गया। राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम जानकारी राजस्थान यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में और बात करेंगे आज 31 जुलाई को किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों पर रहेगा और विशेष तौर पर आने वाले दिनों में किस प्रकार मानसून जो है सक्रिय रहने वाला है राजस्थान के क्षेत्रों पर। अगस्त के पहले सप्ताह में किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी, उसके बारे में आपको डिटेल से और विस्तार से इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर आप पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मानसून जो है सुस्त पड़ा मानसून फिर से सक्रिय हो चुका है और राजस्थान के कई इलाकों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिल रही है, चाहे वो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाके हो या फिर उत्तर पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर इलाके हो, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भी कई इलाकों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियाँ पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रही हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल रही है, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से लेकर दक्षिणी मध्य और कुछ पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों पर, ज़्यादातर इलाकों पर बारिश की गतिविधियों में कमी है। और पिछले कई वीडियो में किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे यहाँ पर कई तहसीलों में, कई गांवों में अभी भी बारिश की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा कमी है और बुआई लायक बारिश की गतिविधियाँ तो हुई, लेकिन फसलें जो हैं यहाँ पर तेज़ भीषण गर्मी की वजह से और लगातार धूप की वजह से यहाँ पर जो फसलें हैं वो जल रही हैं। फसलों को उचित मात्रा में पानी न मिलने के चलते यहाँ पर जो फसलें हैं वो खराब हो चुकी हैं। लेकिन ताज़ा खबर ये भी निकल कर आ रही है दोस्तों कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों पर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर पिछले लगभग अगर मैं बात करूं 48 घंटों की तो यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर खंड वर्षा का दौर बना रहा। बीकानेर से लेकर अनूपगढ़, जैसलमेर के कई भागों पर, श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के कई भागों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में देखने को मिली। लेकिन फलोदी, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन से लेकर पाली संभाग के कई इलाके हैं, खासतौर पर अगर मैं बात करूं बाड़मेर, बालोतरा से लेकर जैसलमेर के भी दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी भाग हैं, इन क्षेत्रों पर अभी भी लगातार बारिश की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा कमी रही है। मानसून सीजन का आधा समय बीत चुका है, यानी कि जून और जुलाई बीत चुके हैं, यानी कि मानसून का लगभग आधा समय बीत चुका है और अब अगस्त और सितंबर 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीनों के बीच में राजस्थान के कई इलाकों पर अच्छी खासी वर्षा की उम्मीद भी है और ज़्यादातर इलाकों पर जो है मौसम शुष्क भी रहने की संभावनाएं प्रबल हैं। हालांकि आने वाले दिनों में आपको और भी आकलन करके और भी एनालिसिस करके मौसमी सिस्टमों का उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मौसम जानकारी राजस्थान पर आपको सबसे सटीक व भरोसेमंद जानकारी देने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है। फिलहाल दोस्तों हम बात करेंगे आज 31 जुलाई को किस प्रकार का मौसम रहेगा और फिर आने वाले दिनों में यानी कि अगस्त के पहले सप्ताह में किस प्रकार से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी राजस्थान के क्षेत्रों पर और कौन कौन से मौसम सिस्टम है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं या फिर मानसून फिर से जो है सक्रिय हो सकता है राजस्थान के खासतौर पर उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी और मध्य राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मानसून जो है सक्रिय होने की संभावना है। दोस्तों अगर मैं पिछले कई दिनों के आकलन की बात करूं तो लगभग अभी भी बारिश की गतिविधियों में राजस्थान, समूचे राजस्थान की बात करें तो अभी भी बारिश की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा कमी है। कहीं बांधों में भारी मात्रा में भी पानी की आवक यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। कहीं बांध अभी भी सूखे पड़े हैं, चाहे वो जवई बांध हो या फिर कोटा बैराज बांध हो या फिर पश्चिमी राजस्थान के कहीं बांध हो। इन क्षेत्रों पर अभी भी बांधों में लगातार भारी मात्रा में पानी में कमी देखने को मिल रही है और कहीं गाँव तहसीलों के जो बड़े तालाब हैं उनमें भी पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी है और लोगों का कहना है कि जनजीवन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। जानवर जो हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है समय पर क्योंकि बरसात ही नहीं हुई राजस्थान के क्षेत्रों पर। लेकिन दोस्तों उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों से लेकर उत्तर पश्चिमी भाग हैं, कुछ मध्य राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। आज की बात करें तो आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर से लेकर डीडवाना, कुचामन के कई इलाके हैं, अनूपगढ़ से लेकर बीकानेर के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी भाग हैं, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा के आसपास के इलाके हैं। इन क्षेत्रों पर आज मौसम खराब रह सकता है और कुछ हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां तो कई स्थानों पर खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां भी यहां पर देखने को मिलेगी। दोपहर बाद झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू के कुछ इलाके हैं, नीम का थाना के कई इलाके हो सकते हैं, डीडवाना, कुचामन के कई इलाके, जयपुर तक के क्षेत्र हैं, कोटपुतली, बहरोड से लेकर खेड़तल, तिजारा, डीग से लेकर अलवर, भरतपुर, दौसा तक के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर कुछ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी।
दोपहर के बाद अनूपगढ़ से लेकर बीकानेर, फलोदी से लेकर कुछ जोधपुर के कुछ इलाके हैं, जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा और जो जालोर, सिरोही और पाली संभाग के कुछ इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर भी हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां तेज मेघजना की गतिविधियों के बीच में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि मैंने जैसा कि कहा कि ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। खंड वर्षा के रूप में यहाँ पर मौसम बना रहेगा, बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन कोई विशेष वर्षा की गतिविधियां फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अगर मैं बात करूँ राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों की, तो वहाँ पर भी कुछ विशेष वर्षा की गतिविधियां फिलहाल अगले 24 से लेकर 36 घंटों के दौरान कोई दिखाई नहीं दे रही है। अजमेर के एकड़ी, ब्यावर से लेकर भीलवाड़ा, शाहपुरा के कहीं इलाके हैं। हालांकि अजमेर के एकड़ी, ब्यावर से लेकर दूदू तक के इलाके हैं, टोंक से लेकर सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी से लेकर भीलवाड़ा, शाहपुरा तक के इलाके, इन क्षेत्रों पर मेघजना वाले बादल बन सकते हैं और शाम होते होते या फिर देर रात तक कुछ हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बाकी राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सोलंबर के कहीं इलाके हैं, डूंगरपुर से लेकर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के कहीं इलाके हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर करौली तक के भाग हैं, धौलपुर तक के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर कोई विशेष वर्षा की गतिविधियां फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर मौसम में बड़ा बदलाव होता है दोस्तों, तो दोपहर की वीडियो में आपको और भी सटीकता के साथ जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की और भारतीय मौसम विभाग की माने और मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां जो है राजस्थान के क्षेत्रों पर बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में लगातार सक्रियताएं बढ़ रही हैं, जिसके चलते अगस्त के पहले सप्ताह में कुछ अच्छी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। खासतौर पर राजस्थान के बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, पाली से लेकर जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरत तक के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर कुछ अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। आगे की पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए।